सभी श्रोतागण को मेरा मंगल शुभ मंगल प्रदान हो। आज मैं मानव में किस प्रकार से देवत्व गुण उसके अंदर समाहित हो, किस तरह से जो शीशा गंदा है किस तरह से साफ किया जाए जिससे उसका चेहरा दिखाई दे, सत्य का चेहरा दिखाई दे। आज वह उसी अंधेरे में अपने चेहरे को देख रहा है लेकिन चरित्र को नहीं देख रहा है। हे प्रभु, जिस प्रकार कच्ची दाल, विचार करें खूब, जिस प्रकार से कच्ची दाल अगर मुझे खाने दे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसी दाल को जब हम क्या करते हैं कि आग पानी अबटूली के सहायता से जब उसको तपाते हैं तो उसमें जो भी गंदगी है, जो भी पाप है, जो भी हमको प्रभावित करने वाली चीज़ें उसमें हैं, जो भी असत्य चीज़ें हैं, तो जो जो हम गर्म करते हैं वो तूफान बार के फफाता है। जो है पाप तूफान बार के फफाता है और फफाते जाता है। जो जो उसमें सत्य का समावेश होते जाता है तो उसमें क्या होता है, फफाना कम होती है। एक दिन ऐसे होती है कि वो दाल में केवल सत्य ही रह जाता है और सारे दोष उसमें से निकल जाते हैं, तो दाल मीठी स्वास्थ्यकर होती है। उसी प्रकार से अब इसको उसी प्रकार से जस जस ज्ञानम वर्धन्ते तस तस विज्ञानम तस रोचते। जिस प्रकार शीशे को साफ करेंगे चेहरा साफ दिखाई देगा तो उस समय हमको वो गंदगी अच्छा नहीं लगेगी। यही जब आदमी क्या करता है कि जब मानव सतगुरुओं के सच ज्ञान को आत्मसात कर दैविक आहार, व्यवहार, आचरण, ब्रह्मचर्य, विकर्म का विनाश करके सात्विक गुण को क्या बोलता है अपने अंदर धारण कर लेता है। अपने अंदर छिपे अज्ञानता को, छल को, कपट को, काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को और फरेब को, बेईमानी को, दगा धोखा जब निकाल देता है उसी समय आदमी को एक प्रकाश दिखाई देता है तो आदमी मीठा लगने लगता है। गीता में भगवान भी बोले हैं अर्जुन के कि हे अर्जुन, यही चीज़ तो है, यही चीज़ है कि एक अंधकार में थे अर्जुन तो हम युद्ध नहीं करेंगे। एक क्या बोलता है जब ज्ञान हो गया तो उनको सभी चीज़ें अच्छा लगने लगी। वैसे ही आदमी अंधकार में छिपा हुआ है। गीता में भगवान ने अर्जुन के ही कहा है कि सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यन रूढ़ानि मामयः। अर्थात एक इसका मतलब यह होगा कि इस शरीर में अंतर्जामी रूप से अपने माया से उनके कर्म अनुसार भगवान भ्रमण करते हैं। उनके हृदय में मौजूद होकर के उसको भ्रमण करके देखते रहते हैं। वही कर्मों का उनको कर्म की ओर उनके सारे नोट करते रहते हैं और उसी ज्ञान के प्रकाश में आदमी जब ज्ञान को जाएगा तो उसी ज्ञान के प्रकाश में आदमी क्या होता है कि ऐश्वर्यवान हो जाता है, वीरजवान हो जाता है, जसवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर निहित हो जाएगी एक मानव नर से नारायण की तरह और नारी लक्ष्मी की तरह क्या हो जाती है, इस संसार में पूज्यमान हो। संपूर्ण ऐश्वर्य, समृद्धिया सिंधिया, संपूर्ण योग, संपूर्ण क्षमा, संपूर्ण दया और संपूर्ण मितव्यता का योग, सहनशीलता, क्षमा आदि अंदर उसके निहित होकर के क्या होता है,
वो आदमी ये ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर जीव भेद कछु नाही, अंसी अंश भाव दुमाही। ईश्वर जी में कोई भेद नहीं है और ये अंशी है और ये अंश है। ईश्वर जो है अंशी है, वो जी अंश है, हमारे अंदर विद्यमान है। इस प्रकार से मानव में क्या होता है, वो जब इसका ज्ञान हो जाता है तो संसार के वही आदमी कमल के फूल की तरह सर्वत्र अपने गुणों को बिखेरना कर देता है, दुर्गुणों को निकाल देता है। जैसे दाल अच्छी हो, सब दोष निकल गए तभी तो मीठी है, वैसे ही आदमी मीठा हो जाता है। ऐसा मीठा हो जाता है कि उसके सुकर्मों की विद्या उसके लाला पर चमकना शुरू कर देती है। और यही भ्रष्टालय जो है, जो हमारे अज्ञानता रूपी भ्रष्टालय था, यही भ्रष्टालय शिवालय के रूप में दिखाई देता है। और ये देवत्व गुण का उसमें पूज्यमान शक्तियाँ विद्यमान हो जाती हैं और वह महान बन करके इस संसार में क्या बोलता है, विचरण करता है। इसलिए हे प्यारे, इस शरीर में थर थर धरती कंपित होती, नील गगन भी रोता है। अरे धरती में कितना पाप हो रहा है, कितना झूठ हो रहे हैं, कितने फौरे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग कहाँ जा रहे हैं। इसलिए इस धरती को हम एक यूनिट हैं, हम सभी लोग लग करके इसको उत्कृष्ट और ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ों को हम विकसित करें, कुकर्मों को निकाल करके सुकर्मों का एक दिव्य गुण बिखेरें। क्यों कि मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है, मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है, और उस दुनिया को स्वर्ग बनाने वाला भी एक मानव है, इस दुनिया को नरक बनाने वाला ही एक मानव है। मानव जैसे चाहे वैसा कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।